जय सोमनाथ। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कैसे आप एक दिन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मुख्य मंदिर, पुराना मंदिर, राम मंदिर, गोलोक धाम, बाणगंगा, त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, बीच सभी को अपनी यात्रा में पूरी तरह से देख सकते हैं, इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। ज्यादातर ट्रेन्स बीरावल स्टेशन तक ही आती हैं। यहाँ से सोमनाथ जी के लिए ऑटो 200 रुपये लेता है और रोडवेज बस स्टैंड से आपके होटल तक के 100 रुपये लेता है। सुबह आप होटल में चेक इन करने के बाद यात्रा में सबसे पहले मुख्य मंदिर के आसपास की सभी जगह के दर्शन कर ले, क्योंकि मुख्य मंदिर में इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो और आरती होती है। तो हमने मुख्य मंदिर के दर्शन शाम को 6 बजे के बाद ही किए। बाकी जगह के लिए आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं। वीकेंड पर 700 से 1000 रुपए तक ऑटो वाले डिमांड करते हैं, पर 500 रुपए तक अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो मान जाते हैं। वहीं यहाँ पर पहले जो सोमनाथ ट्रस्ट की बस चलती थी, उसकी जगह अब गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बस चलती है, जो करीब 1.5 से 2 घंटे में सारी जगह कवर कर लेती है और उसका किराया 58 रुपए यानी कि 58 रुपए पर पर्सन है। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको हर जगह पर 15 से 20 मिनट ही देती है। पहली जगह थी श्री राम मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत और एक शांत जगह है। ये मुख्य मंदिर के पास में ही है। इसमें आप भगवान जी के दर्शन करके इस मंदिर के पीछे परशुराम जी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत कम थी। इसके बाद हम पहुंचे गीता मंदिर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और हर खंबे पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इसके अंदर ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। इसके अंदर बलराम जी की गुफा भी है और इसके अंदर श्री कृष्ण जी की चरण पादुका भी है। बलदेव जी की गुफा में यहाँ पर शेषनाग जी की एक मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग जी यहीं से पाताल लोक में चले गए थे। इसके अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। भगवान विष्णु के सारे अवतारों की इसके अंदर फोटो है और छत पर पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। इस जगह पर सेंटर में भगवान कृष्ण की चरण पादुका भी है। इसको गोलोक धाम कहा जाता है। इसको गोलोक धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी यहीं से गोलोक धाम चले गए थे। जब हम लोग गीता मंदिर में पहुंचे थे, तो हमने वहां पर देखा कि ढेर सारी महिलाएं जो कि गुजरात से ही थीं, उन्होंने बाल कृष्ण को वहां रखा हुआ था, जो कि ठाकुर जी हैं, और वो वहां पर बैठ करके भजन और कीर्तन कर रही थी, जो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम पहुंचे त्रिवेणी संगम में, जहां पर 3 नदी हिरन, कपिला और सरस्वती का संगम है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने 56 कोटि यादवों का तर्पण किया था। ये जगह तर्पण के लिए भी है। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे कबूतर हैं, जिनको आप दाना भी खिला सकते हैं। अगर आपको इस मंदिर में या इस तरह के मंदिरों में
थोड़ा समय देना है, मतलब आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर आप बस को चूज़ मत करिए। इसके लिए फिर आप ऑटो बुक करिए, क्योंकि ऑटो ही आपको उतना समय दे सकेगा। इसके बाद हम पहुँचे भालका तीर्थ मंदिर। भालका तीर्थ मंदिर ये वो जगह है जहाँ पर जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर से मार दिया था। जब वो पिछले जन्म में बाली था, तो भगवान राम ने उसे मारा था। तो अगले जन्म में उसने, जब वो जरा बनकर पैदा हुआ, तो उसने वहां से तीर चलाया था। बाणगंगा एक जगह है, वहां से चलाया था, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। तो भालका तीर्थ मंदिर पर भगवान जी लेटे हुए थे और उनके ऊपर आकर वो तीर लग गया था। वो तीर जहरीला था। भगवान कृष्ण के पैर में एक चमकते हुए हीरे की अंगूठी थी। शिकारी को वो हीरा हिरण की आंख की तरह लगा। इसी वजह से शिकारी ने तीर चलाया था। उस जहरीले तीर की वजह से भगवान कृष्ण गोलोक धाम चले गए थे। इस जगह पर एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे ही भगवान कृष्ण उस समय लेटे हुए थे, जब तीर आकर उनको लगा था। इसके बाद हम पहुंचे बाणगंगा। बाणगंगा वो जगह है जहां से जरा नाम के शिकारी ने बाण को चलाया था, और इस जगह से 2 किलोमीटर दूरी पर ही भालका तीर्थ है। वहां पर कृष्ण भगवान लेटे हुए थे, और ये तीर यहाँ से जाकर सीधे भगवान कृष्ण को वहां लगा था। इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। यहाँ पर 3 शिवलिंग है। एक शिवलिंग समंदर में थोड़ा अंदर की तरफ है, इसलिए वहां लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा गहराई में था। बाकी के 2 शिवलिंग थोड़ा सा बीच के तरफ है, इसलिए लोग वहां पर जाकर जल अर्पित कर रहे थे। हालांकि समंदर की लहरें खुद ही वहां पर जल अर्पित करती रहती हैं। ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी, और शाम को डूबते हुए सूरज के साथ ये और भी सुंदर लग रही थी। इसके बाद बस ने हमको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया था, जो जगह सोमनाथ मंदिर से बिल्कुल पास में थी। उस समय सनसेट हो रहा था और वहां पर बीच था, तो आप सनसेट देख सकते थे, आप बीच को एंजॉय कर सकते थे। वहाँ ढेर सारे लोग कैमल राइड कर रहे थे। वहाँ पे अच्छा खासा पूरा शॉपिंग सेंटर था, लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। खाने पीने की भी जगह थी, लोग खा पी भी रहे थे। तो वो एक अच्छी तरह का एक पिकनिक स्पॉट बन गया था। और इसके जस्ट बाद ही हमको मंदिर में जाकर दर्शन करना था, क्योंकि मंदिर शाम के 6 बजे खुल जाता है। जब आप नए वाले सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो आपको अपने जूते चप्पल को अंदर जमा करना होता है। बहुत सारे मंदिरों में एक चीज अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि उनका सामान, मोबाइल, सब कुछ पहले जमा हो जाता है, और अंदर जाकर मेल और फीमेल की लाइन अलग अलग लग जाती है। तो अपने परिवार वालों को ढूंढने में भी उनका बहुत सारा समय खराब होता है। तो जब आप लाइन में लगने जाएं,
तो उसके पहले ही आप ये डिसाइड कर लें कि जब आप दर्शन करके आएंगे तो आप सब लोग किस जगह पे मिलेंगे, कोई एक अपनी जगह पे रहे और दूसरा उसको खोजते हुए उस जगह पर पहुंच जाए। अगर आपके पास छोटा-मोटा पर्स है और उसमें आप अपना मोबाइल रखे हुए हैं और मतलब लेडीज़ का जो पर्स है, इस तरह की चीज़ें अगर आप मंदिर में जमा करना चाहते हैं, तो वो फ्री में जमा होती है। लेकिन अगर आपके पास बैकपैक है, थोड़ा बड़ा बैग है और आप उसको जमा करना चाहते हैं, तो आपको ₹10 पर आवर के हिसाब से पे करना पड़ेगा और इसको जमा करने की जगह दूसरी है। अगर आप लाइट एंड साउंड शो जो कि रात में होता है, 7:30 बजे से शुरू हो जाता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो अपना मोबाइल पहले जमा मत करिएगा। सबसे पहले आप जाके लाइट एंड साउंड शो का टिकट बुक कराइएगा, क्योंकि ये टिकट यूपीआई पेमेंट से ही मिलता है। आप कैश से इस टिकट को नहीं ले सकते। जब आप यहाँ पर दर्शन कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पर पास में पुराना सोमनाथ का मंदिर भी है। आप अंदर जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं। वहां लाइन बहुत लंबी नहीं होती है, तो वहां पे आसानी से दर्शन हो जाता है। पुराना सोमनाथ मंदिर से निकलने के बाद ही वहां पर ट्रस्ट वाली एक ऐसी जगह है जहां पर लोग खाना खिलाते हैं। अगर आप वहां पर खाना खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। इस वीडियो में हमने हर वो छोटी-छोटी डिटेल आपको दे दी है, जिसकी ज़रूरत आपको मंदिर में दर्शन करने के समय पड़ती है और किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, ये भी बता दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जर्नी को आसानी से एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ की अपडेट आपको सही समय से मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।